हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल काइनेटिक्स के नेक्स्ट लेक्चर को आगे स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स के प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन को देख लिया था और अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन के बारे में। तो हेडिंग है हमारा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है, जिसमें रेट लॉ की पावर का सम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। रेट लॉ की पावर का सम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर यदि ए से बी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है, ए से बी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है और t इज इक्वल टू 0 टाइम पर इसका अमाउंट ए नोड है, इसका अमाउंट यहाँ पर 0 होगा और t इज इक्वल टू टी टाइम पर इसका अमाउंट 80 होगा, तो इसका अमाउंट एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, डिसोसिएट अमाउंट है। ठीक है, तो इसके लिए रेट लॉ क्या लिखा जाएगा, r इज इक्वल टू के ए की पावर कितना लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा। ठीक है, तो रेट क्या होगा हमारे लिए, माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए की पावर 2। ओके, तो यहाँ पर माइनस डी ए अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू के डी टी। इंटीग्रेशन की लिमिट है लोअर लिमिट ए नॉट, अपर लिमिट ए टी एंड टाइम की है 0 टू टी। ओके, यदि यहाँ पर इंटीग्रेशन आप करोगे तो इंटीग्रेशन इसका किस तरह से होगा, ये हो जाएगा ए की पावर -2, ए की पावर -2 डी टी इज इक्वल टू ये इसका इंटीग्रेशन है ना, ए नॉट से ए टी, और यहाँ पर हो जाएगा के 0 टू टी। ठीक है, तो a-2 का क्या होगा यहाँ पर, a-2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, लिमिट है यहाँ पर ए नॉट से ए टी इज इक्वल टू के टी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर बचेगा आपका ए की पावर -1 और नीचे -1 और आगे नेगेटिव साइन है और इसकी लिमिट है यहाँ पर ए नॉट से ए टी इज इक्वल टू के टी। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1 अपॉन ए, इसकी लिमिट है यहाँ पर ए नॉट से ए टी और इधर है आपका के टी। ठीक है, तो 1 अपॉन ए टी माइनस 1 अपॉन ए नॉट, तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 1 अपॉन ए टी माइनस 1 अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू के टी। ओके, 1 अपॉन ए टी माइनस 1 अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू के टी। तो ये हमारे लिए क्या है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ भी कैलकुलेट कर लेते हैं यहीं पर ही। तो हाफ लाइफ, या इसको अपन बोलते हैं टी हाफ या टी 50%। तो हाफ लाइफ पर ए टी क्या होगा, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2, तो 81 अपॉन ए नॉट बाई 2 हो जाएगा ये, माइनस 1 अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू के टी। ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ पर, 1 अपॉन ए नॉट बचेगा, 1 अपॉन ए नॉट, ये टी हाफ है, 1 अपॉन ए नॉट के इज इक्वल टू टी हाफ, ये तो टी हाफ का फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से बोल सकते हैं अपन कि टी हाफ फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। टी हाफ फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। ठीक है, तो हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में देखा था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर, है ना, जीरो ऑर्डर में क्या था, ये टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट था। फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ कांस्टेंट था और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में हमने देखा है कि टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, या ए नॉट की पावर -1 हो गया है, ए नॉट की पावर -1। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पर ये थर्ड ऑर्डर होगा, तो थर्ड ऑर्डर के लिए टी हाफ क्या हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर के लिए टी हाफ होगा ए की पावर -2। फोर्थ ऑर्डर होगा तो ए की पावर -3, इस तरह से टी हाफ निकल के आएगा।
तो हम यहाँ से रिलेशन निकाल सकते हैं, जो टी हाफ है विच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस एन, या बोल सकते हैं टी हाफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर माइनस 1, ए टू द पावर माइनस ए की पावर टी हाफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर एन माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, इंपॉर्टेंट ग्राफ है। यदि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में 1/80, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में 80 इनवर्स वर्सेस टाइम के बीच में यदि ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो 1/80 इज इक्वल टू 1/80 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा KT प्लस 1/A0, KT प्लस 1/A0। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस c का यहाँ पर ग्राफ प्लॉट होगा, और ये यहाँ पर ग्राफ है y इज इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ है। और इस ग्राफ में जो स्लोप है, इस ग्राफ का जो स्लोप है वह स्लोप है k के इक्वल, और ये है हमारे लिए tan थीटा। क्या है ये tan थीटा। और इसका इंटरसेप्ट है यहाँ पर, ये इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1/A0। ठीक है, तो ये ग्राफ प्लॉट किया है अपन ने। इसी तरीके से एक ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करते हैं अपन टी हाफ वर्सेस 1/A, है ना, टी हाफ। तो ये टी हाफ वर्सेस 1A-1, तो ये ग्राफ भी किस तरह से आएगा, इस तरीके से आएगा। तो ये किसका ग्राफ है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है। यदि आपसे बोला जाए कि टी हाफ वर्सेस ए की पावर -2 है और ग्राफ इस तरीके से आ रहा है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा। टी हाफ वर्सेस ए की पावर -2 के बीच में ग्राफ को प्लॉट किया जा रहा है, टी हाफ वर्सेस ए की पावर -2। तो टी हाफ वर्सेस ए की पावर -2 किसका ग्राफ होगा, वह n इज इक्वल टू 3, मतलब थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन का ग्राफ होगा। ठीक है, यदि आपसे क्या ग्राफ आ रहा है टी हाफ वर्सेस ए की पावर -4, और ये ग्राफ है इसका ए की पावर -4, तो n कितना होगा यहाँ पर, ऑर्डर कितना बोलोगे आप, इसके लिए फिफ्थ ऑर्डर की रिएक्शन है। तो यहाँ पर अपन ने दिखाया सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन, जिसकी इक्वेशन है 1/80 - 1/A0 इज इक्वल टू KT। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें सेकेंड ऑर्डर के बाद में nth ऑर्डर की रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास nth ऑर्डर रिएक्शन। nth ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में अपन डबल रिएक्टेंट सिस्टम को भी आगे देखेंगे कि डबल रिएक्टेंट यदि सिस्टम होगा, जैसे कि अभी अपन ने A से B देखा था, यदि A प्लस B से C प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको किस तरह से अपन डील करेंगे, तो वो भी अपन देखेंगे। पहले यहाँ पर देखिए nth ऑर्डर रिएक्शन, मेनली आपका यही इक्वेशन काम में आती है 1/80 - 1/A0 इज इक्वल टू KT। nth ऑर्डर की रिएक्शन यदि आपको निकालना है nth ऑर्डर के लिए, तो सिंपली वही A से B प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है। यदि यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 पर ये a नोड है, ये 0 है, t इज इक्वल टू t टाइम पर ये AT है, और इसका x अमाउंट यहाँ पर बन रहा है, तो आप बोलोगे कि -dA/dt, डेल्टा A अपॉन डेल्टा t भी बोल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि मेनली डेल्टा ही यूज़ किया जाता है एवरेज रेट को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर k a की पावर लिखा जाएगा n, a की पावर क्या लिखा जाएगा nth ऑर्डर के लिए a की पावर n, तो माइनस dA/a की पावर n इज इक्वल टू k dt, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to t, ये लिमिट है A0 to AT। ओके, तो इसका यदि आप सॉल्यूशन करोगे इसका यदि इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन करोगे तो यहाँ पर निकल के आएगा 1/n-1 और 1/A0 की पावर n-1 की लिमिट है A0 से AT, ये इसका सॉल्यूशन है, इज इक्वल टू KT। ठीक है, तो वो हो जाएगा a की पावर -n जाएगा यहाँ पर, इसको इस तरह से देख सकते हैं कि a की पावर -n प्लस n अपॉन -n प्लस 1, और आगे लिमिट क्या है यहाँ पर, सॉरी साइन क्या है माइनस का, और लिमिट है यहाँ पर A0 से
80। इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा, ये माइनस साइन यहाँ पर ले लोगे तो ये n-1 बन जाएगा, और ये नीचे आएगा तो a की पावर n-1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/n-1, 1/n-1, और ये आ जाएगा यहाँ पर 1 a है यहाँ पर 80 की पावर n-1 माइनस 1/n0 की पावर n-1 इज इक्वल टू kT। तो ये nth ऑर्डर की रिएक्शन है, ये वाली nth ऑर्डर की रिएक्शन है। इंटीग्रेटेड रेट फॉर nth ऑर्डर, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर nth ऑर्डर के लिए, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर nth ऑर्डर। इट इज नॉट वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट इज नॉट वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए वैलिड होगा ये, यदि n की वैल्यू यहाँ पर 0 रखिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो 1/0 - 1, 1/0 - 1, 1/80, 80 की पावर कितना हो जाएगा, 0 - 1 तो -1 माइनस 1/n0 की पावर -1 इज इक्वल टू kT। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 0 - 1 तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा, और ये आ जाएगा आपका 80 माइनस n0 इज इक्वल टू kT, या बोल सकते हैं अपन n0 माइनस 80 इज इक्वल टू kT। ये जीरो ऑर्डर का हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आया था। n की वैल्यू यदि 2 पुटअप करोगे, यहाँ पर n की वैल्यू को यदि 2 पुटअप करते हैं अपन, n की वैल्यू यदि 2 रखते हैं तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। ये n की वैल्यू 0 रखा है तो किसकी ऑर्डर की रिएक्शन होगी, ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। तो ये हो जाएगा 1/2 - 1, 1/2 - 1, 1/80, 1/80 माइनस 1/n0 इज इक्वल टू kT। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/80 माइनस 1/n0 इज इक्वल टू kT। ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पर nth ऑर्डर के लिए हमने निकाला है, nth ऑर्डर का टी हाफ भी यहाँ पर कैलकुलेट करना है अपन को। तो हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए। देखिए यहाँ पर हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ पर 80 की वैल्यू क्या होगी, n0/2 होगी। तो 1/n-1, 1/, ये n0/2 हो जाएगा, 2 की पावर n-1 माइनस 1/n0 की पावर n-1 इज इक्वल टू kT हाफ। ओके, तो 1/n-1 यहाँ पर आ जाएगा n0 की पावर n-1, 2 की पावर n-1 माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू kT हाफ। ठीक है, तो ये टी हाफ का फॉर्मूला है। टी हाफ में देखिए आप, ये टी हाफ में जो इनिशियल कंसंट्रेशन की ये क्या है, n0 की पावर n-1 के क्या है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? तो इस तरह से हमने क्या किया है, यहाँ पर टी हाफ कैलकुलेट किया है फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ओके, अब अपन यहाँ पर बात करते हैं, एक न्यूमेरिकल्स करते हैं यहाँ पर कुछ, और उसके बाद में अपन आगे एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अपन बात करते हैं, कोई क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन है कि आपको ये रेट गिवन है, ये ग्राफ गिवन है 80-1 वर्सेस टाइम के बीच का ये ग्राफ है। ये ग्राफ का ये पॉइंट है 0.5, और आपको यहाँ पर एंगल गिवन है, ये एंगल गिवन है आपको 45 डिग्री। कितना गिवन है, 45 डिग्री। और आपसे कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन फॉर
दिस इक्वेशन फॉर दिस ग्राफ। ठीक है, तो इस ग्राफ्स के लिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। तो फर्स्टली आपको पहचानना है कि ये ग्राफ किस ऑर्डर का है। तो ये ग्राफ किस ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का ग्राफ है। तो सेकंड ऑर्डर ग्राफ में आपको यहाँ पर फाइंड करना है रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए किस तरह से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। टेन थीटा आपको 45 डिग्री गिवन है, यहाँ पर टेन थीटा आपको 45 डिग्री गिवन है। तो कैलकुलेट करिए यहाँ पर आप रेट ऑफ रिएक्शन को। फर्स्ट करो। देखिए यहाँ पर सेम वही काम करना है आपको कि ये ग्राफ का जो टेन थीटा है वह के इक्वल है और 1045 है यहाँ पर, और 1045 का मतलब कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। रेट कांस्टेंट, ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, तो रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगी यहाँ पर, मोल लीटर इनवर्स, सॉरी मोल इनवर्स लीटर, मोल इनवर्स लीटर। यहाँ पर कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पर टाइम लिखना, टाइम है ये 8 टाइम 4.5 मिनट, 8 टाइम 4.5 सेकेंड कर लो, चलो है ना, 4.5 सेकेंड। तो ये आ जाएगा सेकेंड इनवर्स। टाइम यहाँ पर नोट कर लेना, 4.5 सेकेंड पर आपको यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। तो के की वैल्यू आपको आ गई। रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है तो R इज इक्वल टू के ए की पावर 2, ये लिखा जाएगा। ठीक है, तो ए की पावर 2 मतलब 80 है यहाँ पर। तो टी टाइम पर कंसंट्रेशन आपको निकालना है। तो 1/A0 की वैल्यू कितनी है, 1 यहाँ से इक्वेशन है 1/A0 माइनस इज इक्वल टू के टी, 1/80 माइनस 1/A0 इज इक्वल टू के टी। तो 1/80, तो 80 की वैल्यू कैलकुलेट करना है आपको। 80 इज इक्वल टू के की वैल्यू है 1, टाइम है यहाँ पर 4.5 मिनट, और प्लस 1/A0 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 1/A0 की वैल्यू कितनी आएगी, 0.5। तो 80 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 80 आ जाएगा यहाँ पर 1/5 मतलब 0.2 मोलरिटी, 0.2 मोलरिटी। तो R कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ रिएक्शन के की वैल्यू है 1 और ये आपके पास है 0.2 का स्क्वायर, तो ये जाएगा 0.04 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, जो ये ग्राफ है ये अपन ने बनाया था, सेकंड ऑर्डर के रिएक्शन का ग्राफ है। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, के ए की पावर 2 होगा। ये ए क्या है यहाँ पर, टी टाइम पर कंसंट्रेशन है। तो 80 की वैल्यू कैलकुलेट करना है आपको। तो 80 की वैल्यू 1/A0, ये इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट की वैल्यू आपको कितनी की वन है, 0.5 है। तो के टी प्लस 1/A0, 1/A0 इंटरसेप्ट है, 0.5 है उसका। ओके, इस तरह से वो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि किसी कंसंट्रेशन 10 मोलरिटी है, 10 मोलरिटी से वह 5 मोलरिटी पे चेंज हो रहा है, और 5 मोलरिटी से वह 2.5 मोलरिटी पे चेंज हो रहा है। 10 मोलरिटी, 5 मोलरिटी और 5 से हो रहा है 2.5 मोलरिटी। फर्स्ट यहाँ पर लग रहा है इसका टी हाफ है यहाँ पर, टी हाफ इज इक्वल टू 3 मिनट, और इसका टी हाफ है यहाँ पर, सॉरी ये 2 मिनट, और इसका टी हाफ है यहाँ पर 3 मिनट। फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर ऑर्डर फाइंड करना है आपको। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 10 से 5 में हाफ लाइफ है 2 मिनट, और 5 से 2.5 आने में हाफ लाइफ है यहाँ पर 3 मिनट्स है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको ऑर्डर फाइंड करना है, तो यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कोई सा कंसेप्ट फिट नहीं हो रहा है। एक टी हाफ देखोगे तो फर्स्ट 2 मिनट लग रहा है, सेकंड 3 मिनट लग रहा है, मतलब टी हाफ कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन नहीं हो सकती है। 2 है और टी हाफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, तो पहले टी हाफ 2 लग रहा है, तो यदि यहाँ पर 1 लगता तो अपन क्या बोल देते, उसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन लेते हैं। और यदि यहाँ टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट होता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। यदि यहाँ 2 मिनट लग रहा है तो यहाँ पर 4 मिनट लगता है, तो हम क्या बोलते हैं उसके लिए कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का इंफॉर्मेशन है। तो हमारे पास अभी पता नहीं है तो किस तरह निकालोगे यहाँ देखिए। सो टी हाफ, आप जानते हो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ए नॉट की पावर 1 माइनस एन। तो टी हाफ अपॉन टी हाफ, फर्स्ट टी हाफ एंड सेकेंड टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन ए नॉट, ए नॉट ये फर्स्ट, ए नॉट ये सेकेंड की पावर 1 माइनस एन। ठीक है, तो फर्स्ट टी हाफ कितना है यहाँ पर 2 है, सेकेंड टी हाफ कितना है यहाँ पर 3 है। फर्स्ट इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 10, और इसके लिए इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है 5 की पावर 1 माइनस एन, 1 माइनस एन। ठीक है, तो ये 2/3 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 माइनस एन। तो 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 माइनस एन अपॉन 2। तो 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 माइनस एन माइनस 1। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस एन हो जाएगा, होगा ना ये हो जाएगा 2 1 अपॉन 1 माइनस एन, 2 जाएगा तो 2 1 माइनस एन माइनस 1। ठीक है, इसका लॉग ले लो, ये हो जाएगा लॉग 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस एन लॉग 2। ठीक है ना, तो ये माइनस यहाँ पर लगाएंगे अपन, इस माइनस साइन को हटाना है आपको, तो इसको ले सकते हैं अपन log 3 इज इक्वल टू एन log 2। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू log 2 अपॉन log 3 अपॉन log 2। log 3 की वैल्यू कितनी है 0.4770 और log 3 की वैल्यू 0.3010। इसको सोल्व करोगे तो ये 1.586 ऑर्डर की रिएक्शन होगी। 1.5 मतलब हाफ ऑर्डर 1.5 या 1.6 ऑर्डर की रिएक्शन होगी ये। तो n की वैल्यू कितनी आ चुकी है यहाँ पर 1.6। तो आप जानते हो कि ऑर्डर 0 हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया यहाँ पर 1.5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने ऑर्डर को डिस्कस कर लिया बेटा कंप्लीटली। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में और केमिकल काइनेटिक्स के अच्छे क्वेश्चन को साथ में अपन और आगे डील करेंगे। थैंक यू वेरी मच।